हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने शॉपिफाई पार्टनर डैशबोर्ड को मास्टर किया और इस शॉपिफाई पार्टनर डैशबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए शॉपिफाई डेवलपमेंट स्टोर को बनाने का तरीकाकार सीखा। अभी चूंकि हम शॉपिफाई पार्टनर डैशबोर्ड के ऑफिशियल पार्टनर बन चुके हैं, तो हम देखेंगे इस शॉपिफाई पार्टनर डैशबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए कि हमने रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करना है। हम शॉपिफाई पार्टनर डैशबोर्ड को एक कॉकपिट की तरह देखेंगे, जो हमारा एक कंट्रोल पैनल होगा, और इस कंट्रोल पैनल के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं अपने बिजनेस को एक स्मूथ फ्लो में चलाने के लिए, वो सारे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ये हमारा शॉपिफाई पार्टनर डैशबोर्ड का होम पेज है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें इस डैशबोर्ड पर बहुत सारे विजिट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे गेट स्टार्टेड का है, बिजनेस ओवरव्यू का है। तो अगर आप इस विजिट्स को देखें तो इसमें वो आपको बता रहा है कि अभी तक आपका जो स्टोर है उस पर कितनी अर्निंग हुई है, कि आपने कितने डॉलर कमा लिए हैं। इससे अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएँ, वहाँ पे उसने हमें कुछ गेट स्टार्टेड के स्टेप्स बताए हुए हैं। वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद है लर्न हाउ टू अर्न, कि आप कैसे कमा सकते हैं। एक क्लाइंट स्टोर ट्रांसफ़र जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक डेवलपमेंट स्टोर जो है वो कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गेट एंड पेड कैसे कर सकते हैं। इन ऑप्शन को वॉक थ्रू करवाया गया है। अब अगर आप साइड पैनल पे आएँ, यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है स्टोर की, उसके बिल्कुल नीचे ऑप्शन सेल की ऑप्शन है, जिसको यूज़ करते हुए आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप देखें, जब मैंने सेल के ऑप्शन को क्लिक किया तो हमारे पास दो ऑप्शन आई हैं। इन में से जो एक ऑप्शन है वो लीड जनरेशन है, और दूसरी जो ऑप्शन है वो है रेफरल सिस्टम की। तो बेसिकली हमें 3 लीड्स के फॉर्म दिए गए हुए हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली ऑप्शन है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो है सबमिट अ प्लस लीड। बेसिकली ये लीड आप कब अवेल कर सकते हैं, इन केस इसमें आप क्या करते हैं, आप शॉपिफाई को बिजनेस ला कर दे रहे हैं। अगर इन केस कोई आपको ऐसा क्लाइंट मिलता है जिसका ऑलरेडी ऑनलाइन स्टोर है, लेकिन उसको उस स्टोर के शॉपिफाई के इन और आउट के बारे में नहीं पता, डू हायर यू, अगर वो आपको हायर करता है तो आप क्या करते हैं, बजाय कि आप उसको एक लिंक भेजें कि आप शॉपिफाई पार्टनर डैशबोर्ड पर साइन अप करें, तो आप उसको अगर इस सबमिट अ प्लस लीड को यूज़ करते हुए उसको साइन अप करवाते हैं, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आप शॉपिफाई को बता रहे होते हैं कि आप जिस क्लाइंट को आप साइन अप करवा रहे हैं वो आपको शॉपिफाई को बहुत ज़्यादा बिजनेस दे सकता है। तो शॉपिफाई जो है इसके अगेंस्ट आपको कुछ डॉलर जो है वो क्रेडिट कर देता है, जो इन द फॉर्म ऑफ रेफरल जो है वो आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी लीड है वो है शॉपिफाई पीओएस। शॉपिफाई पीओएस का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दूंगा। वो ये है कि अगर इन केस आपके पास कोई एक ऐसा क्लाइंट आता है जिसका ऑनलाइन स्टोर तो लाइव है, लेकिन उसके पास फिज़िकल स्टोर भी है, और वो आपने उस फिज़िकल स्टोर्स की गुड्स को और प्रोडक्ट्स को लिंक करना चाहता है ऑनलाइन स्टोर के साथ, कि जब भी वो उसके फिज़िकल स्टोर में से वो प्रोडक्ट्स और गुड्स जो हैं वो अगर सेल करता है, उनकी इन्वेंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन स्टोर पे भी मेंटेन होती रहे। तो इसके लिए जो है आप क्या करते हैं, शॉपिफाई हमें एक पीओएस सिस्टम देता है, जिसको यूज़ करते हुए आप फिज़िकल स्टोर के प्रोडक्ट्स जो हैं, गुड जो हैं, उनके बारकोड को स्कैन कर लेते हैं, और जब भी उस स्टोर से कोई फिज़िकल स्टोर से प्रोडक्ट सेल आउट होती हैं तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन होती रहती है। तो आप इस सूरत में क्या करेंगे, सबमिट अ पीओएस लीड जो है इसको अप्लाई करेंगे, और इसको भी यूज़ करते हुए आप रेफरल जो है, आप डॉलर जो है अर्न कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो लीड है वो है शॉपिफाई प्लस B2B लीड। बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ मर्चेंट जो हैं वो अगर अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन
थ्रू शॉपिफाई प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप अगर उनको समिटा प्लस B2B लीड जो है अप्लाई करते हुए उनको जो है उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो इस सूरत में भी जो है वो आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग कर लेते हैं इन लीड्स को इस्तेमाल करते हुए थ्रू शॉपिफाई, तो वो इन फ्यूचर जो है आप उस अर्निंग को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका स्टोर है उसको ऑनलाइन जो है प्रमोट करने के लिए, या उस स्टोर की मार्केटिंग करने के लिए जो है आप उस रेवेन्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेल्स, लीड और रेफरल्स के बाद रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो दूसरी ऑप्शन आ रही है वो है ऐप डिस्ट्रीब्यूशन की ऑप्शन है। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो अगर आप होम पेज में देखें, विजिट डेव डैशबोर्ड, बेसिकली जो ऐप डिस्ट्रीब्यूशन है इस ऐप को हम डिज़ाइन कर सकते हैं डेव डैशबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए। शॉपिफाई का जो डेव डैशबोर्ड है उसको इस्तेमाल करते हुए जो है हम ऐप डेवलप कर सकते हैं, जो हम अपने अपकमिंग वीडियोस में ऐप डिज़ाइन करने का तरीकाकार सारा उसमें सीखेंगे। बेसिकली जो ऐप की डिस्ट्रीब्यूशन है वो शॉपिफाई पार्टनर डैशबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे, जिसने हमारी इस ऐप को ख़रीदा है, अपने स्टोर पे लगाया है और परचेज़ किया है, वो सारे का सारा जो रेवेन्यू है शॉपिफाई के पार्टनर डैशबोर्ड में एनालिटिक्स में देख सकेंगे। अभी ये वो दो तरीके थे जिसमें एक था सेल्स का और दूसरा था ऐप डिस्ट्रीब्यूशन का, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम जो है पार्टनर डैशबोर्ड के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं।